किसी ने किया कलाम, पहुँचे हैं ज़्यादा का कहाँ आपको याद, तो चिल्ला के 3 बार कहा शाम शाम शाम, बेवों के सर खुले थे, उठा बलवाए खासुआ, बेवों का नाम ले के उदू शाद होते थे, बाबा का सर भी रोता था और हम भी रोते थे। आबिद से ये वतन वाथा। को रोते रोते जो ज़हरा गुजर गई, गुल पर गया हुसैन की, गुल पर गया के बिनते नबी कुछ कर गई, के रंजिश के हुजूरे पे डर गई, महबूबे किबरिया की अज़ादार मर गई। 18 में परने आका दिखाई है, आले नबी को चरख ने लूटा दुहाई है, आले नबी को चरख ने लूटा दुहाई है। सिकंदर घर में आए जो बेताब बेकर, अस्मा से पूछने लगे अम्मा का हाल, वह बोली नींद आ गई है शोक किरदका, अरे खाना तो जल्द खालोगे, भूखे हो मैंने बोले के चैन देगा ज़माना, तो आएंगे अम्मा हमें खिलाएंगे, खाना तो खाएंगे अम्मा हमें खिलाएंगे, खाना तो खाएंगे। ये सुन के बेकरार हुई मौज घर पे चादर ज़मीन पे फेंक के चिल्लाई बार बार,
आज इनको सब्र दे अब खिलाने वाले कहा तो पे मैंने प्यारो तुम्हारे पास गुजर गए खाओगे अम्मा तो मर गई खाओगे किसके हाथ अम्मा तो मर गई तो अली के घर में कयामत हुई बला में आने नबी मोला हुई मातम पे मातम अज़ाब हुई उल्टा रसूल पाक सहरा पैदा हुई सब रो रहे थे बिनते रसूल को होशाना जनाबे अमीर को बच्चों को होशाना जनाबे अमीर को कथा ये क्या करे उजरा कबूल हो या शाह तुम मसीह जनाबे रसूल हो सबका हुजूर का मेरा मकसद रसूल हो मुझसे ना कर सकी के मलूल हो अरे मेरी वसीयत दीजियो अव्वल ये है क्या मुझे वो दीजियो तुम ये है कि शब को जनाजा उठाइयो देखो साया बिना किसी को दिखाइयो या तक के कब्र दी कभी किसी को बताइयो जगह निशान लहज का बनाइयो स्वयं यह है कि यतीमों कीजियो सबसे बोलियो कभी छोड़ के ना दीजियो शब्दात से बोलियो कभी छोड़ के ना दीजियो मेरे बहुत प्यार करे शाह हसना मलूल होना मेरी बेटियां उदा खाने का ये तरीका ने कदा एक रोज उसके पास एक रोज इनके पास आका मेरे हुसैन चाहिए बना के मेरे
भिलाई हो, दूल्हा बना के मेरे लहद पर भिलाई हो। बाबा को रोते रोते ये अपने बुजुर्गों के रटाए हुए सबक को आपके सामने दोहराऊं। चाहता हूँ कि एक बार की तिलावत आके यासीन मानो बिनते सैयद है अली की बेटी का हम सर कहाँ से लाओगे, अली की बेटी का हम सर कहाँ से लाओगे, फजीलतों का समंदर कहाँ से लाओगे, फजीलतों का समंदर कहाँ से लाओगे। ज़माना ला नहीं पाया मिसाल फिज़ा की, ज़माना ला नहीं पाया मिसाल फिज़ा की, जवाब ज़ैनब मुज़्फ़र कहाँ से लाओगे, जवाब ज़ैनब मुज़्फ़र कहाँ से लाओगे। सलवात का सारथ भी एक मिसरा हुआ था, ये ज़िक्र बुतूल सूरह कौसर की शान है। एक अल्लाह का शान बतौर इस्लाम का खास लिखेगा सलवात का सारथ ये प्रमोशन वाले बेटी की शक्ल में ये पैगंबर की शान है, बेटी की शक्ल में ये पैगंबर की शान है, जौज़ाए बन के साक़िए कौसर की शान है, जौज़ाए बन के साक़िए कौसर की शान है। आकर सलाम करते हैं सरदारे अंबिया, आकर सलाम करते हैं सरदारे अंबिया,
इतनी हसन हुसैन की मादर की शान है, इतनी हसन हुसैन की मादर की शान है। सिलसिला बांधने की कोशिश किया, देखेंगे। रब की अता है ज़ैनब कुलसूम बेटियां, रब की अता है ज़ैनब कुलसूम बेटियां, जिनसे बढ़ी जमाने में दुख्तर की शान है, जिनसे बड़ी जमाने में दुख्तर की शान है। करते थे जिन सलवात साहब जी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हैं जिन पे नाज, फरिश्ते भी अर्श के, इतनी दरे बुतूल के नौकर की शान है, इतनी दरे बुतूल के नौकर की शान है। जिसको मिली है तत्हीर की सनद, जिसको मिली है तत्हीर की सनद, वो सिर्फ फातिमा तेरी चादर की शान है, वो सिर्फ फातिमा तेरी चादर की शान है। किबला तस्बीह लगाने की कोशिश किया, देखेंगे मतलब खास। वो सिर्फ फातिमा तेरी चादर की शान है, मिदहत में इनकी इतनी नज़ाकत है, इसलिए मिदहत में इनकी इतनी नज़ाकत है, इसलिए ज़िक्र बुतूल सूरह कौसर की शान है, ज़िक्र बुतूल सूरह कौसर की शान है। सलवात साहब जी पर बहुत जल्दी देखेंगे। एक मिसरा हुआ था कि आरज़ू भी अभी तक दिले फुरात में है, उधर खास देखेंगे। आरज़ू भी अभी तक दिले फुरात में है, तो शऊरो फिक्र की बरकत तखय्युलात में है, शऊरो फिक्र की बरकत तखय्युलात में है, अली का नक्शे कफे पा रहे हयात में है, अली का नक्शे कफे पा रहे हयात में है। तो इसे बतौर खास देखेंगे सरकार की बिछड़कर अपने अजीजों से मर गए होते, बिछड़कर अपने अजीजों से मर गए होते, बिछड़कर अपने अजीजों से मर गए होते, खुदा का शुक्र गमे शाह कायनात में है, खुदा का शुक्र गमे शाह कायनात में है, खुदा का शुक्र गमे शाह कायनात में है। तो नए मकी को अदब से सलाम कर जन्नत, नए मकी को अदब से सलाम कर जन्नत, नए मकी को अदब से सलाम कर जन्नत। नबी की बेटी का रुमाल होके हाथ में है, नबी की बेटी का रुमाल
हुर के हाथ में है, नबी की बेटी का रुमाल हुर के हाथ में है। तो सरकार ये भी बतौर देखेंगे कि मदीना छोड़ दो करबो बला चलो असगर, मदीना छोड़ दो करबो बला चलो असगर, मदीना छोड़ दो करबो बला चलो असगर। रसूल पाक का इस्लाम मुश्किलात में है, रसूल पाक का इस्लाम मुश्किलात में है, रसूल पाक का इस्लाम मुश्किलात में है। तो किसी यजीद से हम खौफ खा नहीं सकते, किसी यजीद से हम खौफ खा नहीं सकते, किसी यजीद से हम खौफ खा नहीं सकते। अलम हुसैन का जब तक हमारे हाथ में है, अलम हुसैन का जब तक हमारे हाथ में है, अलम हुसैन का जब तक हमारे हाथ में है। तो गला कटा के कोई बोलता नहीं, लेकिन गला कटा के कोई बोलता नहीं, लेकिन गला कटा के कोई बोलता नहीं, लेकिन हुसैन चाहे तो फिर ये भी मुमकिनात में है, हुसैन चाहे तो फिर ये भी मुमकिनात में है, हुसैन चाहे तो फिर ये भी मुमकिनात में है। तो सेना की नोक पे कुरान सुना रहे हैं हुसैन, सेना की नोक पे कुरान सुना रहे हैं हुसैन, सेना की नोक पे कुरान सुना रहे हैं हुसैन। जमाना देख ले कुरान किसके साथ में है, जमाना देख ले कुरान किसके साथ में है, जमाना देख ले कुरान किसके साथ में है। तो जरी ने इसलिए फेरा है मुंह को पानी से, जरी ने इसलिए फेरा है मुंह को पानी से, जरी ने इसलिए फेरा है मुंह को पानी से, जरी ने इसलिए फेरा है मुंह को पानी से। सकीना प्यास तुम्हारी तसव्वुरात में है, सकीना प्यास तुम्हारी तसव्वुरात में है। तो जरी के होठों का बोसा मैं ले नहीं पाई, जरी के होठों का बोसा मैं ले नहीं पाई, जरी के होठों का बोसा मैं ले नहीं पाई। ये आरज़ू भी अभी तक दिले फुरात में है, ये आरज़ू भी अभी तक दिले फुरात में है। तो मैं चूमता हूं नजाकत इसीलिए इसको, मैं चूमता हूं नजाकत इसीलिए इसको, मैं चूमता हूं नजाकत इसीलिए इसको। सवाब मजलिस शह के तबर्रुकात में है, सवाब मजलिस शह के तबर्रुकात में है। सलवात सारा जी पर मोहम्मद वाले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समाद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु वत्तहय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मियिल मक्कियिल मदनियिल हाशिमियिल क़ुरैशियिल मौलाना व मौलल कौनैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लाना इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमत ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, अल्लाहुम्मा लअन क़तलत हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा
बाद फ़क़द क़ाल इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा फ़ातिमा हिया सिद्दीक़तुश शहीदा व मरियमुल कुबरा व अला मारिफतिहा दातिल कुरूनिल ऊला हज़रात गुजारिश है एक बार सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूमा मक़बूरा यास्मीन बानो बिनते सैयद अहमद हसन साहब मरहूम की रूह को इरसाल करें। मरहुमा की तरबियत रूह और अपने मरहूमीन के सारे सवाब के लिए मिलजुल के सलावत करें। अज़ान ईमान मजलिस एक कनीज़ सैयदा कि जो खुद ऐसी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चाहने वाली कि जिसने बड़े एहतमाम के साथ अज़ाख़ाने सरकार सैयद शुहदा की तामीर भी कराई और मुसलसल मजलिस का एहतमाम किया। उलमा से खुद भी इस्तिफ़ादा करना और ऐसा माहौल उसवार करना कि लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे, ये सब उस मरहुमा के औसाफ़े हमीदा में से हैं। आप सब जानते हैं कि सिन्फ़ नाज़ुक में अगर इंसान रिश्तों की तक़सीम करे तो 3 किस्म के रिश्ते बनते हैं और जब इस रिश्ते को अज़मतों के एतबार से तक़सीम किया जाता है तो सबसे पहला रिश्ता माँ का गिनाया जाता है। सिन्फ़ नाज़ुक अज़मतों के एतबार से जब उसके रिश्ते की गुफ्तगू हो तो चूंकि माँ से ज़्यादा कोई बाज़मत नहीं है, लिहाजा जो रिश्ता गिनाया जाता है वो इस एतबार से कि माँ और ज़ौजा और बेटी। जब रहमतों के एतबार से गिनाया जाए तो पहला रिश्ता जो गिनाया जाता है वो बेटी का, इसलिए कि बेटी माँ बाप के लिए रहमत बन गया। लेकिन अज़ीज़ान ईमान, अल्लाह ने जब कायनात में सिन्फ़े नाज़ुक को मुतारिफ कराया तो उसको न तो माँ की हैसियत से पहचानवाया न बेटी की हैसियत से। सबसे पहले कायनात में सिन्फ़े नाज़ुक को अल्लाह ने मुतारिफ कराया
तो शरीके हयात की हैसियत से, एक ज़ौजा की हैसियत से मुतारिफ कराया। जनाबे हव्वा को अल्लाह ने न तो मां की हैसियत से पहचानवाया, न बेटी की हैसियत से पहचानवाया, बल्कि एक ज़ौजा की हैसियत से। मैं एक रुख आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये शरीके हयात का रिश्ता कितना खुदा की निगाह में मोतबर है कि अल्लाह जो कायनात की सबसे पहली खातून को मुतारिफ करा रहा है वो मां की हैसियत से नहीं, बेटी की हैसियत से नहीं, बल्कि ज़ौजा की हैसियत से मुतारिफ कराया। हव्वा मां बाद में बनी, जमीन पे कदम रखा है तो ज़ौजा की हैसियत से। अब मैं जिस मंजिल तक ले जाना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है जब मां से ज्यादा रिश्तों में बाज़मत रिश्ता न था तो अल्लाह ने मां के जरिए मुतारिफ क्यों ना कराया, बेटी के जरिए मुतारिफ क्यों ना कराया? अजब नहीं कुदरत आवाज दे कि कारवाने हिदायत की इब्तिदा होनी है, कारवाने बशरियत को वजूद में आना है, तो जब तक कोई ज़ौजा न हो ना तो मां वजूद में आएगी ना बेटी। इसका मतलब यह है कि उन दो मुकद्दस रिश्तों को भी जिसने जन्म दिया है वो कोई ज़ौजा है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। लेकिन अज़ीज़ान ईमान, यहां तक कि इस तमहीद के बाद जो बात कहना चाहता हूं, अल्लाह ने रिश्ते के एतबार से सिन्फ नाजुक को सबसे पहले जिस रिश्ते से पहचानवाया वो ज़ौजा का रिश्ता, बीवी का रिश्ता है, शरीके हयात का रिश्ता। लेकिन जिस जात से इस रिश्ते को पहचानवाया उस जात को रिश्तों के लिए आइडियल नहीं बनाया। जिससे रिश्ता जन्म पाया है उसे रिश्तों के लिए आइडियल नहीं बनाया। कायनात में कम से कम जब पहला रिश्ता ज़ौजियत के एतबार से हव्वा से जन्म पाया तो परवरदिगार कायनात की हर ज़ौजा के लिए आइडियल तो हव्वा को होना चाहिए था, मगर अल्लाह ने हव्वा को आइडियल नहीं बनाया। ज़ौजियत के रिश्ते के लिए भी आइडियल फातिमा को बनाया। सारी कायनात की हर बेटी के लिए भी आइडियल फातिमा, हर मां के लिए आइडियल फातिमा, हर ज़ौजा के लिए आइडियल फातिमा। बाकी रिश्तों को तो छोड़िए, लेकिन यह रिश्ता तो जन्म पा रहा है ना। हव्वा सबसे पहली कायनात की ज़ौजा है, सबसे पहली मां है। परवरदिगार फिर हव्वा को आइडियल क्यों ना बनाया? हव्वा कायनात में आई तो निजाम बशरियत आगे बढ़ा, आदमियत ने जन्म लिया, इंसान वजूद पाए।
मगर आइडियल हवा नहीं है। क्यों? का इसलिए कि पहले यह बताओ कि हमने इंसानों को पैदा क्यों किया। वजह तखलीक बशरियत है क्या? तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खुदा ने खुद कुरान में ऐलान किया, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्हों इंस को नहीं पैदा किया मगर ये कि वो हमारी इबादत करें। इबादत बगैर इताअत के नहीं होगी। अज़ीज़ान ईमान, अगर किसी को आबिद बनना है तो मुती बनना पड़ेगा। बगैर इताअत के इबादत नहीं हो सकती। बगैर इताअत के इबादत नहीं होती। इबादत आदत का नाम नहीं है, इताअत का नाम है। अगर आदत का नाम होता तो मुसाफिर सफर की हालत में भी नमाज पूरी पढ़ता। इसका मतलब यह है कि इबादत इताअत से जन्म पाएगी। इताअत होगी तो आबिद बनोगे। हमने कायनात सजाई है, मकसद है कि मेरी इताअत हो, मेरी इबादत हो। मैं हव्वा को आइडियल कैसे बनाऊं? इसलिए कि हव्वा के दामन पे तर्के औला का धब्बा है। तर्के औला का धब्बा है। मैंने कहा था कि उस शजर के करीब न जाना, उस शजर के करीब न जाना। मगर गई हव्वा, और सिर्फ गई नहीं, शौहर को भी न रोक सकी। इसका मतलब यह है कि आबिदा तो थी मगर तर्के औला ही के जरिए सही। कहीं इताअत के मरहले में कदम पीछे रह गया। अब अज़ीज़ान ईमान, फातिमा क्यों आइडियल? कहा उस दिन देखना जब रसूल इस्लाम अली के दरवाजे पे जाके सवाल करे, फातिमा को कैसा पाया? सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले या अली, तुमने फातिमा को कैसा पाया? अली ने जवाब क्या दिया? नेमल ऑन फी ताअतिल्लाह, इसलिए कि इताअत ही से तो इबादत होगी। नेमल ऑन फी ताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत में हमने बेहतरीन मददगार पाया। अज़ीज़ान ईमान, कायनात याद रखे, असल में ज़ौजा वही है कि जो शौहर की भी अल्लाह की इताअत में मददगार हो। ज़ौजा वही है जो इताअते खुदाबंदी में अपने शौहर की भी मददगार बन जाए। याद रखिएगा, गुनाहों में मददगार बनने वाली कनीज़े सैयदा नहीं है, वही बीवी बाकमाल है कि जो शौहर को मुतीए खुदा बना दे। अज़ीज़ान ईमान, गुनाहों में शरीक होना ये शरीक हयात नहीं है, इसलिए कि हयात का मकसद बंदगी है। इसका मतलब शरीक हयात जो बनाया गया वो बंदगी के लिए, इसीलिए कहा गया मन तज़व्वजा फ़क़द अहरज़ा निस्फ़ा दीने। जिसने शादी की उसने अपना दीन, आधा दीन महफूज कर लिया। अब ऐसा न हो कि आधा दीन जो था वो भी कोई चुरा के लेता जाए। जरा गौर कीजिएगा, मैं जिस ज़ाविये से आपको उस मंजिल तक ले जाना चाहता हूं,
नेमलौन की ताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत में बेहतरीन मददगार पाया। तो सैयदा आइडियल बनी, हव्वा आइडियल नहीं बनी। अजीब मंजिल है, क्यों ना बनी? एक और मरहला, आखिर आइडियल क्यों नहीं? नबी की बीवी है मगर आइडियल नहीं। अल्लाह कहेगा खबरदार, कुरान पढ़ के देख लो, हमने किसको किसके लिए आइडियल बनाया। अब जो हमने कुरान खोला तो दो आयतें बिल्कुल बराबर की नजर आई। एक जगह खुदावंद आलम ने ऐलान किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू। हमने ज़रबुल मसल बनाया, किसके लिए? लिल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया। किसको ज़रबुल मसल बनाया? इम्राअत नूह व इम्राअत लूत। हमने नूह की ज़ौजा को और लूत की ज़ौजा को काफिरों के लिए ज़रबुल मसल बनाया, यानी आइडियल बनाया। लेकिन दूसरी जगह बराबर की आयत, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फिरौन। अल्लाह ने ज़रबुल मसल बनाया उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। किसको? फिरौन की ज़ौजा को, इम्राअत फिरौन, फिरौन की ज़ौजा को। अजीब बात है, परवरदिगार नबियों की ज़ौजा ज़वाज को काफिरों के लिए आइडियल, और काफिर की ज़ौजा को, गौर कीजिएगा, तो कुरान है। परवरदिगार बात समझ में नहीं आ रही है। वो नबी की बीवी है मगर काफिरों के लिए तूने ज़रबुल मसल बनाया। और ये काफिर ही नहीं, ऐसा काफिर कि जो खुदा के मुकाबले में खुदाई का दावा कर रहा, उसकी ज़ौजा और उसे मोमिनीन के लिए आइडियल। आखिर क्या वजह है? अजब नहीं, कुदरत आवाज दे, याद रखना, आइडियल बनने के लिए नबी की ज़ौजा होना काफी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान? आइडियल बनने के लिए नबी की ज़ौजा होना काफी नहीं है, मासूम को पालना पड़ेगा। आसिया ने मूसा को पाला तो आइडियल बन गई। मूसा को पाला तो आइडियल बन गई। जरा गौर करे कायनात, अल्लाह आइडियल बना रहा है फिरौन की ज़ौजा को मोमिनीन के लिए, और वहां काफिरों के लिए नबियों की अज़वाज को। परवरदिगार क्यों? इसलिए कि तरबियत अच्छी न कर सकी, पालने का शऊर न था, लिहाजा आइडियल न बन सकी। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि जो एक मासूम को पाले, जब वो अपने जमाने की औरतों के लिए आइडियल बन जाए, तो जो कयामत तक के मासूमीन की माँ हो। सलावत पढ़े मोहम्मद। वो सही है। अच्छा, एक बात और कह दूं, मुझे ये बताइए कि अगर खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इनका तस्करा न किया होता, जनाब नूह की ज़ौजा का और जनाब लूत की ज़ौजा का, तो आज का कोई इंसान जानता
कि वो कैसी थी? बताइए ना, किसी को पता चलता कि वो कैसी थी? एक परवरदिगार साहिब शरीयत नबी की बीवी है, पर्दा डाल दे। ये कुरान में जिक्र करके आयत बना के रखा क्यों? कि कयामत तक लोग पढ़ते रहे। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि अल्लाह ने कुरान में ये रख के बताया कि याद रखना, किरदार बयान किया जाएगा। अब अगर कोई जमल पढ़े तो फिर मना न कीजिएगा, इसलिए कि अल्लाह ने गुज़श्ता नबियों की अज़वाज का तज़किरा करके बता दिया ऐसे किरदार पढ़ो ताकि कोई से आइडियल न बना ले। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। समझना चाहिए हम क्यों पढ़ रहे हैं, मजलिस क्यों हो रही है, ये जिक्र क्यों हो रहा है? इसलिए कि किरदार हर दौर में या तो इबरत बनेगा या आइडियल। संवारने के लिए कुरान उतरा। तो अब अज़ीज़ान ईमान, जब एक मासूम को पाले तो इतनी मोतबर बन जाए, तो जो 12 मासूमीन की मां हो, मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं, मैंने 11 मासूम नहीं कहा, जो 12 मासूमीन की मां हो, इसलिए कि पैगंबर कह चुके फातिमा को उम्मा अबीहा, लिहाजा फातिमा 12 मासूमीन की मां। तो फिर फातिमा क्या होंगी? अब आइए जिस हदीस को मैंने आपके सामने सरनामे सुखन के तौर पे तिलावत करके शरफ हासिल किया, हमारे और आपके 5वें इमाम हजरत इमाम मोहम्मद आप इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा फातिमा हिया सिद्दीक़तु शहीदा। पहले लफ्ज पे जुमले पे मैं गुफ्तगू नहीं करना है, लेकिन इतना जरूर कह के आगे बढ़ूंगा कि औसाफ जनाबे सैयदा में न जाने कितनी सिफतें थीं, मगर कुछ तो सबब रहा होगा कि मासूम ने 2 सिफतों का इशारा किया। इन्नमा फातिमा हिया सिद्दीक़तु शहीदा, सिद्दीका हैं, शहीदा हैं। आखिर क्या वजह है कि मासूम इस 2 सिफत का जिक्र कर रहे हैं? शायद वजह यह हो कि जब हमारी ये सिफत कायनात तक पहुंचेगी हमारी जबान से, तो दुनिया गौर करेगी कि मासूम ने यही 2 सिफत क्यों बयान की। और जब बताया जाएगा ये सिद्दीका हैं, तो फिर मुकाबले में आने वालों का किरदार खुद वाज़ेह हो जाएगा। और दूसरा जुमला शहीदा हैं, जैसे ही लफ्ज़ शहीद कानों में आएगा फौरन फितरत सवाल करेगी, जब ये शहीदा हैं तो कातिल कौन है? अज़ीज़ान ईमान, इन 2 सिफतों की तरफ इशारा करके गासिब को भी पहचानवा दिया, कातिल को भी पहचानवा दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नमा फातिमा हिया सिद्दीक़तु शहीदा हिया मरियमुल कुबरा, ये मरियम कुबरा हैं। अब फातिमा को समझना है तो पहले मरियम सुगरा को समझो। जब मरियम सुगरा समझ में आए तब समझना कि मरियम कुबरा कौन है। तुम अभी मरियम सुगरा को ना समझ सके तो मरियम कुबरा को क्या पहचानोगे? मैं यहां पे भी नहीं कह रहा हूं, मुझे जो गुफ्तगू करनी है वो तीसरे जुमले के
जहां इमाम फरमा रहे हैं वो अला मारिफतिहा दारतिल कुरूब, हमारी जाने कुर्बान। अजीब फजीलत की तरफ इशारा किया इमाम। इमाम फरमाते हैं कि सैयदा वो हैं जिनकी मारिफत पे सदियां कुर्बान हो रही हैं। वह अला मारिफतिहा दारतिल कुरूनुल ऊला, पहले लम्हे से दारत दौड़ लगा रही हैं, सदियां कुर्बान हो रही हैं, चक्कर लगा रही हैं। किसका? फातिमा का नहीं, मारिफते फातिमा का। यानी पहले ही लम्हे से कायनात मारिफते फातिमा के सफर में है। वह अला मारिफतिहा दारतिल कुरूनुल ऊला, इस पहले सदी को समझिए, फिर अजमत फातिमा तक पहुंचिएगा। सदी किसे कहते हैं? जब लम्हात अपने तवाफ को मुकम्मल करे तो सात बनती है। जब सातें अपना सफर तय कर ले तो दिन वजूद में आता है। जब दिन 7 चक्कर लगा ले तो हफ्ता बनता है। जब हफ्ते 4 तवाफ मुकम्मल करें तो महीना वजूद में आता है। जब महीना 12 तवाफ कर ले तो साल बनता है। और जब साल 100 तवाफ करे तो 1 सदी बनती है। सदियां मारिफत फातिमा का तवाफ कर रही हैं। तवाफ करने के लिए मरकज जरूरी है। मैं एक लफ्ज है जिसे खोलने की कोशिश कर रहा हूं। तवाफ करने के लिए मरकज जरूरी है। अगर मरकज ना हो तो तवाफ नहीं हो सकता। सदियां मारिफत फातिमा का तवाफ कर रही है। इसका मतलब यह है कि फातिमा उस वक्त भी थी जब लम्हात वजूद में लाए। बस पहचाने इंसान, अजमत फातिमा को समझे। इसका मतलब फातिमा लम्हात से पहले के वजूद का नाम है, इसलिए कि लम्हे तवाफ कर रहे हैं। फातिमा की मारिफत का ये तवाफ क्या है? याद रखिए, तवाफ हयात की अलामत है। तवाफ हयात की अलामत है। तवाफ न हो तो मौत वाक़ई हो जाए। दलील चाहिए। सैयारे अगर गर्दिश न करें तो टकरा के मर जाएं। और सिर्फ सैयारे नहीं मरेंगे, फिर उन सैयारों में जितनी जिंदा कायनात बस रही है वो सब मर जाए। मुझे मारिफत फातिमा तक पहुंचाना है। किसी हद तक हम समझे तो कि किससे मोहब्बत करते हैं। अगर सैयारे तवाफ न करें तो मौत वाक़ई हो जाए। तवाफ के लिए मरकज चाहिए। आगे बढ़िए और आसान करो। एक बर्तन में, मैंने कहा तवाफ हयात की अलामत है, दलील इसकी दे रहा हूं। एक बर्तन में आप पानी रख दीजिए, उसके अंदर एक मछली डाल दीजिए। चंद दिनों तक वो पानी भी जिंदा रहेगा, वो मछली भी जिंदा रहेगी। चूंकि पानी जमा हुआ है
राकिब है, लिहाजा कुछ दिनों के बाद पानी भी मर जाएगा, पानी में जो मछली है वो भी मर जाएगी। कभी अपने घर पे तजुर्बा कर ले कोई जवान, कितने दिन, हफ्ते भर या उससे कुछ ज्यादा, लेकिन उसी जगह आपने घरों में देखा होगा एक्वेरियम लगा होता है, वहां मछलियां कितने दिनों जिंदा रहती, पानी तो वहां भी एक जगह जमा है, तो वहां क्यों नहीं मर रही है? इसलिए कि उसमें एक मशीन लगी है जो पानी को तवाफ करा रहा है। तवाफ हयात की अलामत है, दूर जाने की क्या जरूरत है? हमारी रगों में जो खून है, अगर ये तवाफ न करे तो मौत वाक़ई हो जाए। ये तवाफ कर रहा है तो हम जिंदा हैं। अब ये भी मसलहत है परवरदिगार कि उसने इस खून के तवाफ का मरकज दिल को बनाया। मैं क्या कह रहा हूं? तवाफ कराया तो खून को दिल का तवाफ कराया, इसलिए कि ये दिल बनाया ही था मोहब्बत अहले बैत के लिए। हयात, तवाफ हयात की अलामत। देखिए तमहीदी मंजिल है, लेकिन किसी मंजिल तक आपको ले जाना है कि फातिमा की मारिफत वो अला मारिफत हादारतिल कुरूनुल उला, सदियां मारिफत फातिमा का तवाफ कर रही हैं। तवाफ हयात की अलामत, और तवाफ मुमकिन नहीं है जब तक के कोई मरकज ना हो। पूरी तवज्जो, मरकज जरूरी है, वरना तवाफ नहीं हो सकता। दलील दूं, जो छोटे बच्चे शायद इस दौर में ना देखें, मगर यहां कहीं ना कहीं अभी भी घरों में मौजूद होगी। पहले जमाने में चक्की होती थी, पत्थर के दो पार्ट थे, मरकज हटा दीजिए तो चक्की चक्की न रहे। मैं क्या कह रहा हूं? अभी मरकज हट जाए तो पत्थर के दो पार्ट तो हैं, चक्की चक्की नहीं रहेगी। तो फिर मुझे कहने दीजिए, इस पूरी कायनात के मरकज का नाम है फातिमा, यानी अगर बीच से वजूद फातिमा हटा ले तो कायनात कायनात न रहे। वाला मारिफत, फातिमा की मारिफत का तवाफ कर रही है, तो कितनी जरूरी चीज है मारिफत फातिमा। इसलिए कि पूरी कायनात सफर में है मारिफत फातिमा की। अच्छा, ये सदियां तवाफ कर रही हैं तो क्या सिर्फ लम्हे तवाफ कर रहे हैं? इससे मुराद यही है कि जो उन लम्हात में हैं वो सारे वजूद मारिफत फातिमा के मुसाफिर हैं। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि आदम मारिफत फातिमा के मुसाफिर का नाम है, नूह मारिफत फातिमा के मुसाफिर का नाम है। अब शुक्र अदा कीजिएगा कि जिस सफर के मुसाफिर अंबिया हैं, उसी सफर के हम भी मुसाफिर हैं। और फिर याद रखिए, अब कहीं जिक्र फातिमा हो तो बैठ के सुना कीजिए, इसलिए कि यह जिक्र फातिमा नहीं है, यह सांसों का कर्ज अदा हो रहा है। मारिफत फातिमा के मुसाफिर बने, कितनी अहम शय है मारिफत फातिमा। अब हासिल कैसे करें? ये मारिफत हासिल कैसे हो? हमने कैसे जनाब फातिमा की मारिफत हासिल की? हमने तो ये मारिफत इस तरीके से हासिल की है कि फातिमा रसूल की बेटी, फातिमा अली
की जोजा, फातिमा हसनैन की मां। हमारी मारिफत तो यही है ना, हमने फातिमा को निस्बतों से पहचाना। अगर जुमला कह रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा, हक़्क़े मारिफते फातिमा ये नहीं है कि फातिमा को किसी निस्बत से पहचाना जाए। हक़्क़े मारिफते फातिमा ये नहीं है कि फातिमा को किसी निस्बत से पहचाना जाए। हक़्क़े मारिफते फातिमा ये है कि हर शय को फातिमा की निस्बत से पहचाना जाए। हो सकता है कि कोई ये समझे कि खिताबत कर रहा हूं, दलील ना दूं तो बात ना मानिएगा। हक़्क़े मारिफते फातिमा ये नहीं है कि फातिमा को किसी की निस्बत से पहचाना जाए। हक़्क़े मारिफते फातिमा ये है कि फातिमा की निस्बत से हर एक को पहचाना जाए। अगर यकीन ना आए तो आइए देखिए, जब पंजतन के सा के नीचे आए, जिब्रील अमीन ने सवाल किया, या रब व मन तहतल के सा, ए परवरदिगार चादर के नीचे कौन है? अगर अल्लाह ये कहे कि पैगंबर है, उनकी बेटी अली है, उनकी जोजा, तो फिर ये मान लीजिएगा कि मारिफत का तरीका यह है कि फातिमा को निस्बत से पहचाना जाए। मगर कुदरत कह रही है, हम फातिमा तो वाबूहा वबालुहा वबनुहा, फातिमा है उनके बाबा, फातिमा है उनके शौहर, फातिमा है उनके बच्चे। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने पहले ही दिन बता दिया कि हक़्क़े मारिफते फातिमा यह है कि हर एक को फातिमा की निस्बत से पहचानो। किसी में एतराज की गुंजाइश हो तो करे, इसलिए कि पूछने वाला है सैयदुल मलाइका, बताने वाला है खुदा, और खुदा ये नहीं कह रहा है कि किसी निस्बत से फातिमा को पहचानवाए। और अजीब जुमला है, और ये जुमला मैं अपने अफाजिल और उलमा के नजर कर रहा हूं, बारहा सुना करते हैं। जिब्रील अमीन ने जब पूछा कि चादर के नीचे कौन है, तो कुदरत ने जवाब क्या दिया? हम फातिमा। हम की ज़मीर जमा के लिए आती है, यानी खुदावंद आलम जितने चादर के नीचे हैं सबको फातिमा बता रहा है। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, हम फातिमा, ये सब के सब फातिमा है। अजीब बात है अज़ीज़ान ईमान, जब पैगंबर ने पहचानवाया तो कहा कुल्लुना मोहम्मद, खुदा ने पहचानवाया तो कहा सब फातिमा है। दोनों हदीसों को मिलाइए तो फैसला ये होगा कि हकीकत मोहम्मदिया हकीकत फातिमी से जुड़ा नहीं है, और हकीकत फातिमा हकीकत मोहम्मदी से जुड़ा नहीं है। अजीब मंजिल है। वाला मारिफत अला मारिफतिहा, हक़्क़े मारिफते फातिमा ये नहीं है कि फातिमा को किसी निस्बत से पहचाना जाए। अच्छा साहब, ये बात तो यहां तक की हुई कि खुदा ने पहचानवाया, दलील तो यहीं पे मुकम्मल है। मगर सफर आगे बढ़ाऊं
मौलाए कायनात की बात आई तो अली ने क्या किया? अपनी निस्बत से सैयदा को पहचानवाया या सैयदा की निस्बत से खुद को पहचानवाया? और यह नहजुल बलागा हाकिम शाम को खत लिखा तो उस वक्त अमीर कायनात ने अजब जुमला लिखा, वल्लियल फख्रो बे फातिमा, मेरे इफ्तिखार का नाम फातिमा है। सारी फजीलतें जिस पे आके फख्र करे उसे अली कहते हैं। अली को जिस जात पे इफ्तिखार है उसे फातिमा कहते हैं। वल्लियल फख्रो बे फातिमा। चलिए मौलाए कायनात पहचान मारे, फिर बात वही है हक के मारिफत फातिमा की। अमीर कायनात पहचान मारे, और दो ही जगह यह लफ्ज इस्तेमाल किया है अमीर कायनात ने। या तो खुदा से कहा तो आवाज दी, मेरे फख्र के लिए यह काफी है कि तू मेरा रब है, और या फिर फातिमा के जरिए इफ्तिखार किया। और अब तीसरी मंजिल फातिमा के बच्चों की है। आइए पढ़िए तारीख। फातिमा के किसी बेटे ने जब भी अपने को पहचानवाया तो कभी यह न कहा कि उम्मुना फातिमा, यह नहीं कहा कि मेरी मां फातिमा। जब भी पहचानवाया तो यह कहा अना इब्नु फातिमा। मैं क्या कहा सरकार सैयद शुहदा हो, इमाम हसन अलैहिस्सलाम हो, इमाम सैयद सज्जाद हो, आप खुद बात उठा के देख लीजिए। करबला के मैदान में मुताद्दिद मकामात पे सरकार सैयद शुहदा ने पहचानवाया तो यही कहा अना इब्नु फातिमा, मैं फातिमा का बेटा हूं। चलिए ठीक है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक ये बात कही जा सकती है कि वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने फातिमा का दौर भी देखा है, लिहाजा फातिमा से ये अपने को पहचाना रहे हैं। लेकिन अगर छठे इमाम ये कहते हुए नजर आए अना इब्नु फातिमा मोहम्मद, तो अब इस कायनात में जिसके मकतब में 4000 शागिर्द बैठे हैं उसको तो ये ना बताना चाहिए कि मेरी मां फातिमा है। मगर जब आपने गुफ्तगू की तो आपने भी ये नहीं कहा कि मेरी मां फातिमा, बल्कि यही आवाज दी मैं फातिमा का बेटा। यहां तक के इमाम जमाना के लिए उठा के देख लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद। सबने अपने को इब्नु फातिमा कहा, मैं फातिमा का बेटा, इसलिए कि हक के मारिफत फातिमा यही है कि फातिमा की निस्बत से पहचानवाया जाए। चलिए ये तो दूसरे लोग पहचानवा रहे थे ना, खुद फातिमा ने खुद को कैसे पहचानवाया? सैयदा खुद को पहचानवा रही हैं तो कैसे पहचानवा रही? सैयदा ने भी जब पहचानवाया तो दरबार में खड़े होके आवाज दी एलमू अन्नी फातिमा। अजीब बात है कसम खुदा की, एलमू अन्नी फातिमा, जान लो मैं फातिमा हूं। किसी निस्बत से खुद को नहीं पहचानवा रही। आई किस लिए दरबार में? ये बताने के लिए आई है कि मैं मोहम्मद की बेटी हूं, ये बाग मेरा हक है, विरासत लेने आई है। तो यहां तो यही कहना चाहिए था कि मुझे पहचानो,
मैं मोहम्मद की बेटी, लेकिन खुद बाफदक उठा के देखिए, जनाब सैयदा ने लहजा क्या इस्तेमाल किया, आवाज दिए लमू अन्नी फातिमा, जान लो मैं ही फातिमा हूं, वह भी मोहम्मद, और मेरे बाप का नाम मोहम्मद है। अजीब बात है कसम खुदा की, ये नहीं कहा कि मैं मोहम्मद की बेटी, अपने को पहचानवाया, मगर अपनी निस्बत से रसूल को पहचानवाया है, रसूल की निस्बत से अपने को नहीं पहचानवाया। अगर गौर तो करें, मारिफत फातिमा का सफर बहुत आसान नहीं है। पुलिस सिराज से गुजरने से ज्यादा भारी है, इसलिए कि इंसान फौरन मुतहय्यर होने लगता है, मगर दलीलें ज़बाने इस्मत से हैं, तो मैं क्या करूं। वाला मारिफतिहा, अब पूरी गुफ्तगू को समेट के एक जुमला कहना चाहता हूं, और फिर अपने लिए जितना शुक्र अदा कर सकते हो तो कीजिएगा कि क्या नेमत हमें मिली। हक़्क़े मारिफत फातिमा यह है कि हर शय को फातिमा की निस्बत से पहचाना जाए, और जिसको फातिमा से निस्बत नहीं मिलेगी वो मोतबर नहीं बन सकता। जिसको निस्बत फातिमा से नहीं मिलेगी वो मोतबर नहीं है। फातिमा के बाद, फातिमा के पहले की गुफ्तगू नहीं हो रही है, मगर फातिमा के बाद मोतबर बनना है तो निस्बत फातिमा से चाहिए। सारी कायनात गुज़श्ता तारीखें उठा के देख लीजिए, हर एक उम्मत को उसके नबी की निस्बत से पहचाना गया। आदम की उम्मत आदम से पहचानी जाएगी, मूसा की उम्मत जनाब मूसा से पहचानी जाएगी, जनाब ईसा की उम्मत जनाब ईसा से पहचानी जाएगी। हर एक नबी की उम्मत नबी की तरफ निस्बत पाई। हम तो उम्मत मोहम्मदिया हैं, लेकिन अल्लाह ने यह शरफ सिर्फ हमें अता किया कि हमारी निस्बत फातिमा से है, इसलिए कि हमें दुआए फातिमा कहा जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, हम नबी की उम्मत है, मगर हमारी पहचान दुआए फातिमा है। अब इससे बढ़ के एतबार और क्या चाहिए। यह अलग बात है कि निस्बतों का मिलना आसान है, शरफ का बचाना कमाल है। सलवात पढ़े मोहम्मद। निस्बतें पाना आसान है, शरफ का बचाना मुश्किल है। दुआ करें कि हमें जो निस्बत मिली है हम उसकी हिफाजत कर सकें। वरना निस्बतें तो बहुत से लोगों को मिली थी। अरे नबी की सहाबियत की निस्बत, ये निस्बत कम है क्या? मगर क्या सब सहाबियत का एतबार पूरा रख सके? शरफ पाना आसान है, शरफ की हिफाजत मुश्किल है। और अजीज़ान ईमान, इस बस्ती के लिए यूं भी कह सकता हूं कि खुदा का शुक्र है कि अज़ादारों के एतबार से देखा जाए तो हमें निस्बत फातिमा से यूं मिली कि हम दुआए ज़हरा हैं, और सादात के एतबार से देखा जाए तो निस्बत यूं मिली कि हम औलाद फातिमा हैं। मगर फिर कहूंगा, निस्बत पाना आसान है, शरफ का पचाना मुश्किल है।
अगर हम औलादे फातिमा हैं, ये शरफ हमें मिला है, तो हमारी जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। अपना शरफ बचाना सिर्फ ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर दौर में दीन की हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। दायरा मौजू दूसरी तरफ चला जाएगा, लेकिन से एक जुमले में शायद पैगाम पहुंच गया। अगर हम अपने घरों में देखें, मुआशरा तो बहुत दूर की बात है, अगर हम अपने घरों में दीन बचा रहे हैं तो फिर ये शरफ है हमारे पास। लेकिन अगर हम अपने घर में ही गाफिल हैं और दीन नहीं बचा पा रहे हैं, जिंदगी जितनी ज्यादा तेजी से उस दौर से करीब हो रही है कि जहां फर्जंदे फातिमा की आमद है, हमारी जिम्मेदारियां पड़ रही। अजीजान, कोई पहचान नहीं सकता कि अजमत फातिमा क्या है। हदीसों के चंद जुमले हमें किसी मंजिल तक ले जाते हैं, वरना हम हक के मारिफत अदा नहीं कर सकते। हम अभी निस्बतों के जरिए से पहचाने जा रहे हैं। हम सैयदा की मारिफत कहां हासिल कर सकते, और कोई कर भी नहीं सकता। सैयदा उस जात का नाम है, उस नेमत का नाम है, उस हकीकत का नाम है जिसे माना जाएगा, समझा नहीं जाएगा। फिर मैं कहूंगा दलील ना दूं तो बात ना मानो। फातिमा मानी जाएगी, समझी नहीं जा सकती। हो सकता है कोई कहे कि मौलाना जब समझेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे, तो मैं दलील दूंगा। कुरान में 3 तरीके की आयतें हैं, एक मुहकम, एक मुतशाबे और एक हुरूफ मुक़त्तात। मुहकम आयत कौन? जिसको समझना भी आसान, उलमा और अफाजिल की बात कर रहा हूं, अपने जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा। जिसका समझना भी आसान, समझाना भी आसान। और ये शरा आयतुल्लाह वहीद खुरासानी की है जो आपके सामने रखा। आयत मुहकमात कौन है? मुहकम आयतें जिनका समझना भी आसान, समझाना भी आसान। मुतशाबे आयत साहिबाने इरफान का, जिसको समझना आसान है, समझाना मुश्किल है। और हुरूफ मुक़त्तात उन्हें कहते हैं जिनका समझना भी मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल है। इसका मतलब हुरूफ मुक़त्तात को समझा नहीं जा सकता। मगर क्या किसी में हिम्मत है कि इनकार कर दे? समझा नहीं जाएगा मगर माना जाएगा। अगर कोई इनकार कर दे तो त्यागी हो जाएगा। लिहाजा समझा तो जाएगा, माना तो जाएगा, समझा नहीं जा सकता। जुमला फिर आपके हवाले करूं। शबे कद्र किसकी मजाल है जो समझ ले? अगर कोई समझ सकता होता तो कुरान क्यों कहता वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र? मगर क्या किसी में मजाल है जो इनकार कर दे? समझी तो नहीं जा सकती मगर मानी जाएगी। अब मुझे जुमला कहने दीजिए। जैसे हुरूफ मुक़त्तात कुरान सामित में समझा नहीं जाएगा, माना जाएगा, उसी तरीके से कुरान इस्मत के हुरूफ मुक़त्तात का नाम है फातिमा। फातिमा समझी नहीं जाएगी, मानी जाएगी।
जिस तरीके से शबों में शबे कदर है, जिसे माना तो जाएगा, समझा नहीं जाएगा। पैगंबर इस्लाम की हदीस है, इन्नमा फातिमा हिया लैलतुल कद्र, फातिमा समझी नहीं जाएगी मगर मानी जाएगी। जो फातिमा को नहीं मान सकता, जो फातिमा को नहीं मान सकता, वो मुसलमान को इनकार है। फातिमा समझी नहीं जाए, मानी जाए। कौन समझ सकता है? बस फातिमा क्या है? अजीज़ान ईमान, जिस तरीके से फातिमा की फजीलतों को कोई नहीं समझ सकता, उसी तरीके से फातिमा की मुसीबतों को कोई समझ नहीं सकता। पढ़ देना आसान है कि दरो दीवार के दरमियान 20 दिया गया। पढ़ देना आसान है कि सैयदा मर्सिया पढ़ती थी सुब्बत अलैया मसाइब लवन्नहा सुब्बत अलैया मिसरना लया दिया। बाबा आपके बाद वो मुसीबतें पड़ी कि अगर रोशन दिन पे पड़ती तो रात की तरह तारीख हो जाते हैं। सुना करते हैं ना इस मर्सिए को, क्या हम मुसीबतें फातिमा को समझ सकते हैं? फातिमा उस सिद्दीका का नाम है कि जो अमल होने के बाद नहीं बताती, अमल से पहले खबर देती है और खबर सादिक होती है। बच्चों, कल कपड़े लेके आएगा रिजवान जन्नत, दर्जी कपड़े लेके आएगा, तो दूसरे दिन कपड़े आए। सैयदा अगर कह रही हैं कि ऐसी मुसीबतें पड़ी, तो यकीन मानिए ये कोई इस्तिआरा नहीं है, सिद्दीका की जबान के निकले हुए जुमले हैं। अगर ये दिनों पे पड़ जाती मुसीबतें तो रात की तरह तारीख हो जाती। अज़ादारों, सैयदा कौन समझ सकता है मुसीबतें फातिमा को? क्या है मुसीबत फातिमा की? हमारा पढ़ देना आसान है, आपका सुन लेना आसान है, मगर अली के दिल से पूछिए कि सैयदा पे क्या गुजर गई, और अली पे सैयदा के फिराक में क्या गुजर गई। एक शरीक हयात की मजलिस है, एक माँ की मजलिस है, एक बेटा एक बेटी है, यतीम हो गए, माँ का साया सर से हो गया, तड़प रहे हैं बच्चे, क्रिया कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, मगर शफीक बाप का सर पे साया सलामत है, बाप गले से लगाता है, तस्कीन मिलती है। अज़ादारों, आप जरा सोचिए, उस वक्त अली के बच्चों को कौन तस्कीन दे? इसलिए कि अली जब अपनी शरीक हयात का ताबूत घर से लेके चले गए, तो अब कौन है जो उन बच्चियों को दिलासा दे जो माँ के लिए गिरिया कर रही है? घर के अंदर क्या माहौल रहा होगा, कोई सोच नहीं सकता। अज़ादारों, अमीर कायनात पे क्या गुजर गई? तारीख में जुमला अली का मौजूद है। सैयदा की कब्र पे बैठ के अमीर कायनात ने मर्सिया पढ़ते हुए कहा था, ए सैयदा, अब अली की मुसीबतों की रात खत्म होने वाली नहीं है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम के। अली जैसा मजलूम कायनात में नहीं है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आयतुल्लाह अमीनी साहिब अल-क़दीर वाक़या सुन लीजिए, और अगर हक के माता मदा हो गया तो शायद बात यही मुकम्मल कर दूं। आयतुल्लाह अमीनी साहिब अल-क़दीर अगर मजलिस में कोई उनके सामने कह देता था कि हुसैन से बड़ा कोई मजलूम नहीं है, तो देते थे, खबरदार ऐसा न करो, अली से बड़ा कोई मजलूम नहीं। जब कई मरतबा ये वाकया तकरार पाया ना, एक दिन शागिर्दों ने हाथ जोड़ कर पूछ लिया, उस्ताद
जब भी कोई आपके सामने कह देता है कि हुसैन से बड़ा कोई मजलूम नहीं, आप टोक देते हैं कि अली से बड़ा कोई मजलूम नहीं है। लेकिन उस्ताद, जो मुसीबतें हुसैन पे पड़ी हैं वो तो अमीर कायनात पे नहीं पड़ी। करबला में हुसैन ने जवान बेटे के कलेजे से बर्छी का फल खींचा, अली को यह अमल अंजाम देना नहीं पड़ा। करबला के मक्तल में हुसैन ने अपने पामाल भतीजे का लाशा उठाया, अली के हाथों में किसी भतीजे का पामाल लाशा तो नहीं आया। ए आका, हुसैन ने करबला के मैदान में 6 महीने के बच्चे का लाशा उठाया, अली को यह मुसीबत तो अंजाम देनी नहीं पड़ी। ए आका, हमने करबला के मसाइब में देखा है कि हुसैन मजलूम का लाशा तीरों पे मुअल्लक था, अली के सर पे एक ज़रबत थी, लाशा तीरों पे मुअल्लक तो न था। जो मुसीबतें हुसैन पे पड़ी वो मुसीबतें अमीर कायनात पे तो नहीं पड़ी। तो आप क्यों कह रहे हैं कि अली से बड़ा कोई मजलूम नहीं है? सुनोगे अज़ादारों, जब आप सुने और गिरिया करें मजलूमियत अली पे, मुसीबत फातिमा पे, आयतुल्लाह अमीनी कहते हैं कि हाँ, ये सारी मुसीबतें इसमें हुसैन का कोई शरीक नहीं है, लेकिन हुसैन अली से बड़े मजलूम का नाम नहीं है, अली कायनात के सबसे बड़े मजलूम का नाम है। वजह यह है कि जब तक हुसैन जिंदा थे, अरे किसी ने ज़ैनब को मारा नहीं है मगर अल्लाह अल्लाह, अरे अली के सामने फातिमा को मारा जा रहा था। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। अज़ादारों, ये ऐसी अजीब मुसीबत थी कि अली बर्दाश्त नहीं कर सके। मक्तल कहता है, जिस वक्त अमीर कायनात के गले में रिस्मा ने जुल्म डाली गई, अली को खींच के ले जाया जा रहा था। तो सैयदा गज से चौंकी, फिजा अली कहाँ है? बीबी लोग असीर करके लेके गए हैं। उसी आलम में सैयदा खड़ी हुई, असा का सहारा लिया, लेके बाहर आई, महल्ले बनी हाशिम में आगे बढ़ी। क्या देखा? लोग अली को असीर करके लेके जा रहे हैं। मक्तल का जुमला सुनोगे अज़ादारों, शेख मुफीद अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक मर्तबा सैयदा ने आके अली के कमर का पटका थाम लिया, अली के कमर का पटका थाम लिया। सैयदा अली को खींच रही थी, जालिम अली को खींच रहे थे, सैयदा अली के पटके को पकड़े हुई थी। या इस आलम में सैयदा चल नहीं रही थी, बल्कि जमीन कदम जमीन पे कदम खींच रहे थे। सैयदा की चादर फिसल रही थी। जब लोगों ने देखा कि सैयदा इसके बावजूद छोड़ नहीं रही है, तो एक मर्तबा एक जालिम ने तलवार की बेट से सैयदा के हाथ में हमला किया। अली ने देखा, अरे तरफ गए अली, ए सैयदा घर में वापस चली जाओ। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ादारों, अमीर कायनात ने सलमान को खिताब किया, सलमान सैयदा से कहो घर में चली जाए। मगर सैयदा एक जुमला कहती है, ए सलमान मैं घर में कैसे चली जाऊं? अरे तुम देखते नहीं, ये चाहते हैं कि हसनैन को यतीम कर दे, मैं अली को न छोड़ूंगी। मस्जिद में तशरीफ लाई, अमीर कायनात को खींच के मस्जिद में लाया गया। अब जब मस्जिद में आई तो क्या मंजर देखा? अली की गर्दन पे जुल्म की तलवार रखी है। अली बैत करो वरना सर कलम कर दिया जाएगा। ये वो मंजिल थी कि जहां सैयदा ने एक मर्तबा आवाज दी, खल्लू अबल हसन, अली को छोड़ो वरना मैं अपने सर के बाल बिखरा दूंगी। अरे इतना सुनना था, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हुई। अरे लोगों ने घबरा के अली को छोड़ा। मैं दस्ते अदब जोड़ के कहूंगा, ए शाहजादी, आप अपने जमाने के इमाम को अरे मक्तल से बचा के लेती आई, मगर करबला में ज़ैनब अरे फरियाद कर रही है, ए जालिमों, हुसैन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मगर शिमर का खंजर चला, हुसैन का गला कट गया, बच्चे यतीम हो गए। वाह मजलूमा,
वाह सहीना, वाह हुसैना, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रदन बक़ज़ाइही व तस्लीमन। बारला तुझे वास्ता है मोहम्मद और मोहम्मद, इन आवाज़ों में अपनी रहमत हासिल। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद और मोहम्मद, हमें जो मकरूज हैं उनको कर्ज से सुबुदोश कर, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर, जो मुश्ताक़ हज व ज़ियारत हैं उनको हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार जिस मरहुमा के इशारे सवाब की मजलिस उन्हें जवार सैयदा में जगह इनायत फरमा। ए मेरे परवरदिगार बच्चों को सब्र जमील अता फरमा। परवरदिगार शरीक हयात, परवरदिगार मौलाना कमर अब्बास साहब की शरीक हयात मेरे अल्लाह जनाब सैयदा की रहमतों के साए में रखा। मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, उलमाए किराम आयात एज़ाम का साया हमारे सरों में सलाम। मेरे परवरदिगार सारी कायनात कलमा गोरियों पे जुल्म ढा रही। मेरे परवरदिगार जो भी मजलूम हैं उनकी हिमायत कर, जो जालिम हैं उन्हें रुसवा करके निस्तो नाबूद कर। मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, उलमाए किराम आयत एज़ाम का साया हमारे सरों पे सलामत रख। हम सबको अज़मत अहले बैत को समझने और सीरत अहले बैत पे चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे परवरदिगार वारिस अहले बैत, वारिस ज़हरा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इनके ज़ुहूर इतनी तौफीक दे कि हम अपने इमाम को पहचान सके। उसी इमाम का वास्ता हमको उनके आवाम अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आप हज़रात से गुजारिश है, एक बार सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा मक़ूरा यास्मीन बानो बिन्ते सैयद ऐनुल हसन साहब की रूह की शादी